हे माय मैनिफेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसमें हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जो मैंने लास्ट 30 डेज में किया। जब मैं वीडियोस नहीं बना रही थी तो मैं ये कर रही थी। सो आई डिड दीज 10 डुलुलु थिंग्स टू चेंज माई लाइफ फॉर 30 डेज। ठीक है, तो ये मैंने कुछ 10 एक्टिविटीज़ करी ताकि मैं अपने आप को चेंज कर पाऊँ, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर पाऊँ, अपनी लाइफ को चेंज कर पाऊँ। और इन सारी एक्टिविटीज़ को करने के बाद 30 डेज में मैंने, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, कि मैंने एक लॉटरी मैनिफेस्ट करी, मैंने 5 न्यू क्लाइंट्स मैनिफेस्ट करे, जिसमें जो मेरे मेंटोरशिप, जो हाईएस्ट पेड मेरी सर्विस है, मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जिसमें उन्होंने साइन किया और उन्होंने मुझे अपना मेंटोर बनाया। एंड आई एम सो हैप्पी टू गाइड देम। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि क्या वो 10 डुलुलु एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, और कैसे आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। और जैसा कि आपको पता है कि मैनिफेस्टेशन एनर्जी गेम है, और अगर नहीं पता है तो आज सुन लो। 80% जो आपकी चीज़ है, जो मैनिफेस्टेशन को एक्सेलरेट करती है, वो आपकी एनर्जी, ठीक है, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन। और 20% होती है टेक्निक्स। लेकिन हम क्या है, अपनी एनर्जी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हम उन टेक्निक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। 369 मेथड कर लेता हूँ, 555 कर लेता हूँ। लेकिन ये जो एक्टिविटीज़ मैं आज आपको देने वाली हूँ, इससे आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। जिनमें है फर्स्ट एक्टिविटी, स्क्रिप्ट लाइक अ साइको। देखो, मैंने स्क्रिप्टिंग पे बहुत डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जो बहुत वायरल भी हुई, कि कैसे मैंने जॉब मैनिफेस्ट करी। मैं यहाँ टैग कर दूंगी। लेकिन मैंने इन 30 डेज में बहुत ही क्रेजी टाइप की स्क्रिप्टिंग करी, जिसमें मैंने बेस्ट केस सिनेरियो लिखा, जो भी मैं चाहती हूँ बड़े से बड़ा लिखा। अपने अंदर कोई लिमिट नहीं रखी कि मैं मल्टी मिलियनर बन चुकी हूँ, मेरा इतने इतने का बिजनेस है, मैं इतने सारे थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ लोगों की हेल्प कर रही हूँ, मेरा हस्बैंड यहाँ पर है, हम साथ में दुनिया में डिफरेंस ला रहे हैं, और हम बहुत अच्छे घर में हैं, मेंशन में बाय द वाटर्स, और हम बहुत अच्छे अच्छे वेकेशंस ले रहे हैं, लग्जरी वेकेशंस ले रहे हैं, फर्स्ट क्लास ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिल्यूजनल होके, डुलुलु में जो भी मन में आया वो लिखा। स्टार्टिंग के कुछ दिन, 4-5 दिन, मेरे माइंड ने मुझे बोला, यार तू क्या कर रही है, ये क्या लिख रही है, ये सच भी है जो तू लिखे जा रही है। थोड़ा क्वेश्चन आया, थोड़ा डर आया, बट उसके बाद आई वॉज फुल ऑन। ठीक है, डिल्यूजनल कि ड्रीम क्लाइंट मिल गए हैं, मैंने इतने क्लाइंट्स को हेल्प करा, मेरे मास्टर प्रोग्राम मैनिफेस्टेशन मास्टरी में इतने सारे लोगों ने एनरोल करा, मैं इतने सारे टेड टॉक्स दे रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं बड़े बड़े लोगों के साथ मेरे क्लाइंट्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं। सो आई रोट लाइक क्रेजी। ठीक है, तो जितना डिल्यूजनल हो सकते हो हर दिन, उतना डिल्यूजनल हो। ठीक है, और मैंने अपने आप को मल्टी मिलियनर सोचा है, समझा है, तो मैं हमेशा से अपने लिए ये डायमंड का टेनिस ब्रेसलेट लेना चाहती थी। ये वाला असली नहीं है, लेकिन कैरेक्टर में आने के लिए मैंने ये भी लिया, क्योंकि लोग तो बोलते हैं कि ये कर लो, 369 कर लो, 555 कर लो, लेकिन मैं समझती हूँ आप अपनी एनर्जी को चेंज करो, आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज करो, इस पे काम करो। बिकॉज 80% यही एनर्जी, जो आपकी पर्सनालिटी है, ये हेल्प करती है मैनिफेस्टेशन में। द सेकेंड थिंग इज मिरर टॉक्स। मिरर के आगे बहुत लोग एफर्मेशंस बोलते हैं, बहुत लोग, आपने सुना भी होगा, मैंने भी आपको बोला है कि मिरर में देखो, अपनी आंखों में देखो और अपनी एफर्मेशंस बोलो। मैंने भी यही किया, मिरर में अपनी आंखों में देखा, अपने आप में देखा और अपने आप से बोला, तू बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छा कर रही है, तू मैग्नेटिक है, तू अट्रैक्टिव है, तू कैरिज्मेटिक है, तू बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, तू इस लायक है, मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं हर दिन, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, मैं हर दिन। तो ये सारी अच्छी एफर्मेशंस अपनी आंखों में देख के हर रोज़, हर सुबह मैंने अपने आप को मिरर में देख के बोला, ताकि मैं अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस जगा पाऊँ कि यस आई एम केपेबल, यस आई एम वर्दी, यस मेरी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। ठीक है, और हर दिन 30 डेज चैलेंज है ये, तो ये मैंने 30 डेज किया।
थर्ड एक्टिविटी जो मैंने करी वो थी ब्रेन वॉश योरसेल्फ। ठीक है, ब्रेन वॉश किया मैंने अपने आप को, मेरे ब्रेन को। कैसे किया कि मैंने जो भी ड्रामे वाले चीज़ें मुझे देखने में मज़ा आता था इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, वो सारी चीज़ों को अनफॉलो करके उन चीज़ों पे फोकस करना बंद कर दिया। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपनी एनर्जी को हाई रखना चाहते हो, तो ये जो ड्रामा, गॉसिप और ये जो फालतू की चीज़ें चल रही हैं इंटरनेट पे, उससे आपको दूर रहना पड़ेगा, उसको आपको कट करना पड़ेगा अपनी लाइफ से। ठीक है, तो ये डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने आप को ब्रेन वॉश कर सको मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। ठीक है, बुक्स से रिलेटेड आप चीज़ें सीख सको, पॉडकास्ट सुनो, उन लोगों के जैसा आप बनना चाहते हो। आप बनना चाहते हो मल्टी मिलियनर, बिलियनर, और आप बात कर अपने पड़ोसी से लड़ रहे हो कचरे के पीछे, तो आपकी एनर्जी देखो ना कहाँ जा रही है। ठीक है, ऐसे ही जाकिर खान ने कहा था कि आप बनना चाहते हो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, और आपकी बातें हैं कि भाई 10 रुपये आज ज़्यादा देने पड़ गए, 10 रुपये उसने अभी तक वापस नहीं दिए। तो ये सारी चीज़ें गौर करने वाली हैं, समझने वाली हैं कि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है और किस तरह से आप अपने आप को दोबारा रीप्रोग्राम कर सकते हो, ब्रेन वॉश कर सकते हो फॉर सक्सेस। ठीक है, नंबर 4 इज ग्रैटिट्यूड। लेकिन उसमें आपको एक ट्विस्ट डालना है कि ग्रैटिट्यूड सोने से पहले जब भी आप जर्नल करो तो आप ऐसे जनरल वे में मत लिखो कि मैं बहुत खुश हूँ, कि मैं बहुत अच्छे घर में हूँ, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। इसमें कुछ मज़ा नहीं है, इसमें कुछ स्पाइस नहीं है, इसमें कुछ स्वाद नहीं है, तड़का नहीं है। इंस्टेड आप लिखो कि मैं इतनी खुश हूँ कि मैं इतने अच्छे, सुंदर, साफ सुथरे, पॉश एरिया वाले घर में रह रही हूँ जिसमें मुझे इतना अच्छा फील होता है। मैं इतनी खुश हूँ कि मेरी स्किन इतनी ग्लो कर रही है, मैं इतनी अच्छी दिखती हूँ, मैं यंग दिखती हूँ। ठीक है, ये नहीं कि भाई मेरी स्किन अच्छी है, मैं यंग दिखती हूँ, मुझे लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं और मैं अपनी उम्र से कम लगती हूँ। मैं इतनी खुश हूँ कि मेरा हस्बैंड इतना सपोर्टिव है, मुझसे इतना प्यार करता है, मेरे लिए जब भी मैं जो भी बोलूँ वो मेरे लिए खाना बनाता है या फिर ऑर्डर करके लाता है, मुझे पैम्पर करता है, मुझे करवा चौथ पे ये गिफ्ट देता है, मुझे ये करता है। तो आप उन चीज़ों को रिकॉर्ड करो हर दिन, जो भी आपके साथ हुआ आज, छोटी से छोटी चीज़, और उसको एग्जैजरेट करो, थोड़ा तड़का मार के उसको लिखो। ठीक है, रूखा सूखा मत लिखो। राइट, तो जो आज हुआ उसके बारे में फोकस करो और उसमें थोड़ा ट्विस्ट डालो। नंबर 5 इज फॉरगिव एंड रिलीज। ठीक है, तो फॉरगिव क्या कि हम बहुत टाइम तक अपने अंदर उन चीज़ों को रखते हैं जो हमें कहीं ना कहीं चुभ रही हैं। ठीक है, किसी ने मुझसे ऐसा बोला था, इतने टाइम पहले मेरे साथ ऐसा किया था। आई नो टफ होता है भूलना, लेकिन ये आप ही को हार्म कर रहा है। ठीक है, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी, पर ये आप ही के ऊपर एक बोझ की तरह रखा हुआ है। और मैनिफेस्टेशन क्या है? उन बोझ को रिलीज करना ताकि आप अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओ, इन चीज़ों को अपने से दूर करना जो आपको मैनिफेस्टेशन से दूर कर रही हैं। तो वो लोग जो आपके लिए सही नहीं हैं, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, टॉक्सिक हैं, या फिर वो जो गोस्ट करके चले गए या आपसे कांटेक्ट में नहीं हैं, जो भी जिस तरह से भी उन्होंने आपको हर्ट किया, उनको माफ़ करो। उनके लिए नहीं, अपने लिए माफ़ करो और जाने दो। राइट, तो ऐसे आप लिख सकते हो कि मैं अपने उस फ्रेंड को उस गलती के लिए माफ़ करती हूँ, मैं उन लोगों को भूलना चाहती हूँ या भूल जाती हूँ जिन लोगों ने मुझे जो भूल गए हैं, यू नो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उन चीज़ों को जाने दें, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में स्पेस बनाओगे, इन चीज़ों को जाने दोगे, तभी तो नई चीज़ें आ पाएंगी, तभी तो कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर पाओगे यूनिवर्स से। अभी क्या है, जगह ही नहीं है, यूनिवर्स कहाँ दे आपको। आपने उन्हीं लोगों को, टॉक्सिक लोगों को भरा हुआ है, आप पुरानी चीज़ें नहीं भूल पा रहे हो, तो नई चीज़ें कहाँ से आएंगी। राइट, दिवाली पे हम इसलिए ही तो सफाई करते हैं कि लक्ष्मी जी आए, क्योंकि नई नई एनर्जी आए। राइट, तो नई एनर्जी के लिए आपको अपनी मन की सफाई करनी है, अपने दिल की सफाई करनी है और अपने आप की सफाई करनी है, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन दौड़ी चली है। नंबर 6 जो एक्टिविटी मैंने की वो बहुत फन है। मैंने बाय करी ट्रेडमिल, क्योंकि जर्मनी में वेदर अब बहुत ख़राब हो गया है, हर दिन बारिश होती है, ग्रे वेदर होता है, बहुत ग्लूमी सा रहता है, बहुत उदास वाला रहता है, सनशाइन नहीं होती, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ठीक है, मेरे विटामिन डी कम हो जाता है, बिकॉज सनलाइट ज़रूरी होता है विटामिन डी के लिए। तो मैंने सोचा मैं हर दिन कुछ ना कुछ बहाना करके बाहर वॉक करने भी नहीं जाती हूँ, सो लेट मी बाय अ ट्रेडमिल। तो मैंने ट्रेडमिल बाय करी और अब हर दिन मैं आधा घंटे
अपने फेवरेट सॉन्ग्स लगा के ट्रेडमिल पे वॉक करती हूँ, जॉग करती हूँ और अपनी फुल एनर्जी को फील करती हूँ। ठीक है, अपने बेस्ट सॉन्ग्स लाइक सिया वाला सॉन्ग अनस्टॉपेबल या फिर चीप थ्रिल्स, जो भी सॉन्ग्स आपको अच्छे लगते हैं आप उनको ट्राई करो, फील करो अपनी एनर्जी, अपनी वाइब को, एंड इट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। क्योंकि जो आपकी एनर्जी मूवमेंट से आती है ना, तो वो एनर्जी बहुत अच्छी होती है, और जो स्टक एनर्जी आपकी बॉडी में है, जो कि बासी हो गई है, वो निकल जाती है जब आप वॉक करते हो, एक्सरसाइज करते हो। तो एक मूवमेंट वाली एक्टिविटी, वर्कआउट, डांस या फिर वॉक या फिर ट्रेडमिल पे वॉक ज़रूर करो। नंबर 7 इज़ डांस इट आउट। तो डांस भी मैं ट्रेडमिल पे ही कर लेती हूँ, हाथ पैर हिला लेती हूँ, मस्ती कर लेती हूँ, ठीक है, एंजॉय कर लेती हूँ। लेकिन मिरर के आगे भी मैं डांस करना बहुत पसंद करती हूँ, अपने आप को देखना बहुत पसंद करती हूँ। तो मैंने अपने बेस्ट सॉन्ग्स, फेमिनिन एनर्जी वाली भी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपको वो सुननी है, ट्राई करनी है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो उस एनर्जी को फील करने के लिए मैं वो सॉन्ग्स लगा के मिरर के आगे डांस करती हूँ। ठीक है। नंबर 8 है साइलेंस एंड सेल्फ कनेक्शन। देखो, एनर्जी हो गई रीगेन, अब खुद से भी कनेक्ट करना है, तो उसके लिए मेडिटेशन एक सबसे बेस्ट तरीका है अपनी इनर वॉइस को सुनने के लिए, और कैसे अपने आउटर नॉइज़ को हटाकर। तो जैसे ही मैं फोकस सोने से पहले 5-10 मिनट के लिए गहरी सांसें लेके अंदर फोकस करती हूँ, अपने आप में, अपने अंदर क्या चल रहा है, तो मैं एकदम शांत हो जाती हूँ, एकदम सन्नाटा, एकदम अंदर, तो इसीलिए मुझे अपनी इंट्यूशन भी सुनाई देती है। जब खाली आपके अंदर सब कुछ है और अचानक से उसमें कोई आवाज़ आएगी या हलचल होगी या आपके अंदर से कुछ आभास आएंगे, तो आप तभी सुन पाओगे। अगर आपके दिमाग में पूरे टाइम लाउड म्यूज़िक बज रहा है, इसका सुनना, उसका सुनना, ये वो, टीवी, फलान ठिकान, तो आप अपनी इनर वॉइस को डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे कि ये बाहर का कचरा है जो मेरा रेडियो कैच कर रहा है या मेरी इनर वॉइस है। और इसीलिए हर कोई अपनी इंट्यूशन पे काम या एक्शन नहीं ले पाता, बिकॉज वो समझ ही नहीं पाते कि ये मेरे अंदर के माइंड की आवाज़ है या मेरी आत्मा की आवाज़ है या ये बाहर का नॉइज़ है। तो उसके लिए साइलेंटली बैठो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, धीरे धीरे टाइम को इंक्रीज करो। और जितना टाइम आप इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा देखना आपकी लाइफ कितनी ऑसम हो जाती है, कितनी चेंज हो जाती है, राइट। नंबर 9th एक्टिविटी जो मैंने करी इज़ टू पैम्पर माई सेल्फ, बी हर नाउ। लाइक आई सेड कि मैंने ये टेनिस ब्रेसलेट भी बाय करा, ठीक है, अपने हस्बैंड से मुझे गिफ्ट मिला ये करवा चौथ पे, जो कि मेरी विश लिस्ट में था बहुत टाइम से। तो आई वॉन्ट टू एम्बॉडी दैट एनर्जी, वो एनर्जी जो मेरी बेस्ट सेल्फ है, जो मुझे बनना है। सो आई स्टार्टेड एक्टिंग लाइक हर। तो अपने आप को ड्रेसअप करा मैंने उस तरह से, अपने आप मेकअप कर रहा है उस तरह से, मिनिमल बट क्लासी, ठीक है। अपने वार्डरोब को थोड़ा चेंज करा, स्टाइल को समझा, सब पैसे नहीं वेस्ट कर दिए बट थोड़ा रीस्टाइल करा, ठीक है। अपने लिए कुछ खरीदा या अपना गिफ्ट लिया हस्बैंड से। सो जस्ट टू बी दैट एनर्जी, जस्ट टू बी दैट पर्सन, टू फील दैट पर्सन जो मैं आगे जाके बनना चाहती हूँ, वो मैं आज अपने आप को बना रही हूँ, ठीक है। एंड नंबर 10th इज फॉलो एक्साइटमेंट नॉट लॉजिक। बहुत लोग होते हैं वो अपने माइंड में ढूंढते, उधेड़-बुन करते रहते हैं कि मैनिफेस्टेशन कैसे आएगी, मुझे डर लग रहा है, मुझे पास्ट में भी ऐसा हुआ है, अभी भी ऐसा हो सकता है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, आगे भी अच्छा नहीं होगा। और ये जो आप बोलते रहते हो ना, ये जो लॉजिक लगाते रहते हो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वाले, और इतने टाइम में आएगी, उसकी उतने टाइम में आई, मेरी इतने टाइम में आएगी। ऐसे मेरी एक क्लाइंट थी जो मुझसे पूछती थी आपकी कितने टाइम में आपने अपना हस्बैंड मैनिफेस्ट करा। अच्छा 6 महीने, 5 महीने, तो मुझे भी इतना लग सकता है। मैंने कहा यार ये लॉजिकल नहीं होता, राइट। इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स कि मेरी एनर्जी उस टाइम पे क्या थी, मेरे ट्रॉमास क्या थे, मुझे किस चीज़ में हील होना था। तुम्हारे ट्रॉमास अलग हैं, तुम्हारी बिलीफ सिस्टम अलग है, तुम्हारे हीलिंग जर्नी अलग है, उसी हिसाब से तुम्हारी एनर्जी है, उसी हिसाब से तुम मैनिफेस्ट कर रही हो। सो जस्ट स्किप द लॉजिक एंड जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स कि जो भी होगा अच्छा होगा। बस जहाँ आपको खुशी मिले वो चीज़ें करो, जो आपको अच्छा फील कराएं, एक्सपैंड फील कराएं, वो एक्टिविटीज़ करो, रीडिंग करो,
ठीक है, पॉडकास्ट सुनो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे उन्हें लोगों को फॉलो करो जिनके जैसा आप बनना चाहते हो, जिनकी नॉलेज अच्छी है, आप उससे कुछ सीखना चाहते हो। फालतू का ड्रामा, फालतू की टेंशन मत भागो उस चीज़ के पीछे, अपने आप को अलाइन करो, सेंटर करो, बिकॉज यू डोंट मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट, यू मैनिफेस्ट हु यू आर। तो जिस चीज़ से आप अलाइन रहोगे, अगर ड्रामा से अलाइन रहोगे तो ड्रामा मैनिफेस्ट करोगे, अगर लव मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो बिकम लव, send love to everyone, wish good love to everyone and you will manifest love. So after 30 days ये सब करने के बाद मैंने, जैसा कि मैंने बोला कि मैंने लॉटरी मैनिफेस्ट करी, मैंने एक और चीज़ मैनिफेस्ट करी जो मैं अभी शेयर नहीं कर रही हूँ, मैंने क्लाइंट मैनिफेस्ट करे मैंने 5 क्लाइंट मैनिफेस्ट करे जो कि मुझे लग रहा था कि बिजनेस स्लो चल रहा है, एंड होपफुली मैं यूट्यूब पे भी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ न्यू सब्सक्राइबर्स मैनिफेस्ट कर रही हूँ। सो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करना जिसके साथ आप ये चैलेंज लेना चाहते हो और अपनी लाइफ को बदलता हुआ देखना चाहते हो। और मैं आपको देखूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप शाइनिंग एंड अलाइनिंग। टेक केयर, बाय बाय।